ठीक है। लास्ट टाइम क्या पढ़ा था हमने? म्यूचुअल इंडक्टेंस पढ़ लिया था, एलआर सर्किट पढ़ा था, एलआर सर्किट और म्यूचुअल इंडक्टेंस। क्या इतनी बात क्लियर? अच्छा, अगर मैं बात करूं ये मेरे पास इंडक्टर है, क्या मेरे पास एक इंडक्टर, मान लो ये रेजिस्टर लगा है और यहाँ पे एक इंडक्टर लगा है, बिल्कुल, और यहाँ पे कोई बैटरी लगी हुई है वी, करंट यहाँ से भाई आई, ये आर और ये एल। अरे हाँ या ना? मान लो इसको मैं कट कर दूं यहाँ से, क्या कर दूं? सर्किट तोड़ दूं। क्या कर दूं? सर्किट, कौन सर्किट है? एल आर सर्किट। कौन सा? आवाज आनी चाहिए मेरे को, कौन सा सर्किट है ये? एल आर सर्किट। यहाँ से कट कर दूं, बट फील करो ये क्या इंडक्टर, अगर करंट बह रही है तो इसमें एनर्जी होगी क्या? हाफ एल आई स्क्वायर। अरे हाँ या ना? वो कहाँ गई? जब काटेंगे तो वो स्पार्क की फॉर्म में निकलेगी। किसमें? स्पार्क। पूछते हैं तभी बस मैंने बता दिया एक बार। अरे हाँ या ना? पक्का? ठीक है। अब मान लो मेरे पास दो रेजिस्टेंस है, तो क्या एक बार हमने सीरीज में लगा दिया और पैरेलल में लगा दिया? मेरे पास दो कैपेसिटर थे, उनके साथ भी हमने सेम किया। क्या मेरे पास दो इंडक्टर हो तो क्या मैं उनके साथ कर सकता हूँ? हाँ बिल्कुल कर सकता हूँ। तो हेडिंग डालेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर्स। पर इनका कॉम्बिनेशन है यार थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, समझाता हूं क्यों। सुनो ध्यान से। मान लो मेरे पास एक इंडक्टर ये और एक इंडक्टर ये, इसको मैंने बोला L1, इसको बोला, अरे हाँ या ना? सीरीज है पैरेलल है? सीरीज। कैसी हैं? तो अगर मैं इनका L इक्विवेलेंट लिखूं, क्या लिखूं? तो सीधे लिख सकता हूं L1 प्लस, अरे हाँ या ना? जैसे रेजिस्टेंस का होता है वैसे इसका काम करता है। बट यार जब ये साथ साथ में है, जब ये, तो यार ये एक दूसरे को इफेक्ट भी करेंगे। अरे हाँ या ना? इसका मतलब L1 L2 तो है ही है, सेल्फ इंडक्टेंस तो है ही इनकी अपनी, बट साथ में क्या म्यूचुअल इंडक्टेंस भी आएगी इसकी वजह से, यहाँ इसकी वजह से। अरे हाँ या ना? तो यहाँ पे लगाएंगे प्लस माइनस एम के, क्या बुलाएंगे? वेयर एम इज द म्यूचुअल इंडक्टेंस। एम क्या है? म्यूचुअल इंडक्टेंस। और के को हम बोलते हैं कपलिंग कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं? कपलिंग कोफिशिएंट। अरे हाँ या ना? पता चला? क्या इतनी बात क्लियर है? हाँ या ना? गारंटी? समझ आया? थोड़ा भेजे में घुसा नहीं घुसा? अच्छा, इसको थोड़ा और अच्छा करते हैं, इसको थोड़ा और अच्छा करते हैं। मान लो पहले हम सीरीज में पढ़ते हैं। किस में पढ़ते हैं? सीरीज की बात करते हैं पहले। सीरीज की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? सीरीज की। सुनना ध्यान से, आपको अच्छा लगेगा। मान लो ये कोई नॉन कंडक्टिंग है और इसके ऊपर मैंने कॉइल चढ़ाई हुई है। क्या चढ़ाई हुई है? कॉइल। बेसिकली कॉइल ही क्या होता है? इंडक्टर। अरे हाँ या ना? तो कुछ ऐसे कॉइल चढ़ाई है मैंने, ध्यान से देखो, ऐसे, और फिर अलग अलग हैं ये दो इंडक्टर हैं, ये L1 और ये, अरे हाँ या ना? इसको मैंने बोला L1 और इसको बोला L2। क्या इतनी बात क्लियर? और यहां से मैं करंट बहाऊं आई, कितनी करंट बहाऊं? आई। तो ये देखो, फील करो, ये करंट ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, और यहां से ये सर्किट, ये देखो यहां से ये सर्किट ऐसे, और ये सर्किट इसके साथ ऐसे करके जुड़ा हुआ है। अरे हाँ या ना? ये देखो करंट घूम के आई, तो यहां से आई ऐसे, फिर आ गई ऐसे, फिर आ गई ऐसे, फिर ऐसे ऐसे ऐसे। अरे हाँ या ना? तुम्हें आया नहीं आया? पक्का फील आया? अच्छा, कोई बात नहीं। अगर मैं बात करूं फ्लक्स टोटल की, किसकी बात करें? अगर आपको याद हो थोड़ा, फ्लक्स का जो फॉर्मूला पढ़े थे हमने, फ्लक्स का फॉर्मूला पढ़ा था क्या? एल आई, और एक और पढ़ा एम आई। अरे हाँ या ना? पढ़ा ना यार? अच्छा, यहां पे देखो, अगर फ्लक्स टोटल की बात करें तो ध्यान से सुनना। अगर मैं बात करूं बी की, किसकी बात करूं? या आप ऐसे बोल सकते हो, ये कैसे जा रहा है? अरे हाँ या ना? तो बी इस तरफ है, तो मतलब इसकी वजह से, ये देखो L1 की वजह से, जो L1 है उसको मैं येलो से रिप्रेजेंट करूंगा, ठीक है? इसकी वजह से इस तरफ, इस तरफ और इस तरफ। अरे हाँ या ना? अगर मैं L2 देखूं तो उसकी वजह से भी इस तरफ, तो उसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा ब्लू से, उसकी वजह से भी इस तरफ। अरे हाँ या ना? पक्का? अब फ्लक्स टोटल लिखेंगे, सुनना कैसे लिखेंगे? इसके अपनी वजह से सेल्फ इंडक्टेंस लिखेंगे L इंटू आई। क्या लिखेंगे? तो हमने लिखा L1I। अरे हाँ या ना? प्लस प्लस, क्या इसकी वजह से म्यूचुअल इंडक्टेंस भी होगी? अरे होगी नहीं होगी? होगी ना यार। पर उसको M1 और M2 नहीं लिखेंगे, क्योंकि मैंने बताया चाहे इसकी वजह से हो चाहे इसकी वजह से M ही रहती है। अरे म्यूचुअल इंडक्टेंस तो एक सिस्टम की होती है ना, तो दो इंडक्टर की होगी यहाँ पे, तो मैं उसको लिखता हूँ M इंटू आई। अरे हाँ या ना? समझ आया? ये आ गया पहले की वजह से। अब दूसरे की वजह से प्लस, इसकी वजह से क्या हो जाएगी? L2I प्लस। अब इसकी वजह से वहां पे म्यूचुअल इंडक्टेंस कितनी होगी? MI। सब कुछ प्लस में इसलिए आया क्योंकि सबकी डायरेक्शन कैसी है? सेम है। सबकी डायरेक्शन कैसी है?
सेम। तो जो हमारे पास फॉर्मूला मिला, आई को यहाँ लिया, फ्लक्स टोटल डिवाइड बाय आई इज इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस ट्वाइस M। अरे हाँ या ना, दिस इज द फॉर्मूला। क्या इतनी बात क्लियर है? पक्का? अरे हाँ या ना। बट इसमें दो केस मिलते हैं। कितने केस? अब सुनो, दो केस का, अरे यही देखो आ रहा है ना, M1 प्लस M2 प्लस कपलिंग कोफिशिएंट M, वैसे ही आ रहा है कुछ। केस क्या बनते हैं? मान लो इस बार इंडक्टर में करंट क्या सेम वैरी थी, ये देखो ऐसे, पर क्या पता इसमें चेंज हो जाए, ऐसे हो सकता है, नहीं हो सकता है। इसको हम बोलते हैं सीरीज ऑर्डर पर रेगुलर सीरीज ऑर्डर, मतलब दोनों इंडक्टर की डायरेक्शन कैसी? सेम, जो करंट बह रही है उसमें सेम। पर मान लो इसमें करंट अगर नीचे की तरफ बैठा, तब तो ये होते तो सीरीज में ही, बट क्या इसमें कोई फर्क आता? हाँ बिल्कुल फर्क आता। अरे 5/I किसके बराबर होता है? L इक्विवेलेंट। आ गया ना? अरे हाँ या ना, पक्का चला पता। इतना उतारो, जल्दी उतारना, इतना जल्दी उतारना, जल्दी सब उतारना है। ये किसके बराबर होता है? अच्छा, कोई बोलते फैक्टर, म्यूचुअल इंडक्टेंस का फैक्टर 0, म्यूचुअल इंडक्टेंस का फैक्टर L1 प्लस L2, सिंपल। ये वाला मिटा दें, ठीक है। अब देखो, मान लो, बात नहीं आना, ये फर्स्ट, मान लो ऐसा भी तो हो सकता है ना यार, यहाँ से ये ऐसे, और इसको साथ यहाँ जोड़ दूँ। करंट बह रही है आई, कितनी? तो यहाँ से ऐसे ऐसे ऐसे, इधर से नीचे आई, यहाँ से इधर, यहाँ से इधर, यहाँ से इधर, सॉरी यहाँ से इधर, कैसे? ये तो ऐसे यहाँ से जा रही है ना, पीछे से घूम के ऐसे, तो ये यहाँ से पीछे घूम के नीचे, फिर नीचे, फिर नीचे। अरे आया तुम्हें समझ आया? ये देखो इस बार क्या है, इंडक्टर तो ये L1 और ये L2, यहाँ से करंट गई ऐसे, फिर घूमी आई आई आई, पर जब अब आई ना, अब मैंने इसको साथ इसके साथ कनेक्शन नहीं दिया, इसको कनेक्शन दिया है इसके साथ, नीचे वाले के साथ, ये देख नीचे वाले के साथ कनेक्शन दिया, तो ये जब जाएगा तो ऐसे घूम के तो नीचे की तरफ आएगा ना। अब करंट उल्टी बह रही है, अब करंट, अरे तुम्हें समझ भी आया, सिंपल सा ऐसे, ये देख, ठीक है, क्लियर? अच्छा देखो, इसका मतलब है तो ये अब सीरीज में है, पर पोलैरिटी चेंज हो गई। पोलैरिटी अगर मैं वही बात करूं, उसके लिए मैं येलो ले लेता हूं पहले वाले के लिए, तो इसकी वजह से देखो करंट ऐसे बह रही है, तो इस तरफ, अरे हाँ या ना, बट इसकी वजह से करंट कैसे बह रही है? इसकी वजह से, सॉरी, इसकी वजह से करंट बह रही है इस तरफ, मतलब जो फील्ड वगैरह बन रही है, और इसकी वजह से इस तरफ। क्या उल्टी है इस बार? अरे हाँ या ना। इसका मतलब अब जो म्यूचुअल इंडक्टेंस की चीज आएगी वो क्या माइनस में लेनी पड़ेगी? अरे हाँ या ना। तो फ्लक्स टोटल लिख, हम लिखेंगे Li, ये तो सेम रहा, पर इधर क्या लिखेंगे अब? माइनस Mi। अरे हाँ या ना, पक्का। फिर लिखेंगे प्लस, सॉरी L1 या L2I, अब क्या लिखेंगे? माइनस M। तुझे आया नहीं आया? अब I को कॉमन निकाल, नीचे ले आ, तो ये आ जाएगा फ्लक्स टोटल बाय I इज इक्वल टू, क्या बचा? L1 प्लस L2 माइनस 2M। अरे हाँ या ना, याद रखना। और 5 टोटल अपॉन I तो किसके बराबर होता है? L के बराबर। क्या क्लियर हो गई बात? पर मान लो उसने बोल दिया M0, कितना? मतलब म्यूचुअल इंडक्टेंस का फैक्टर कंसीडर, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो क्या बचा? क्या क्लियर है बात? ये माइनस क्यों आया, समझ आया? क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट हो गई, पहले डायरेक्शन अपोजिट, ठीक है, जल्दी उतारो। हाँ, और साथ में करा देता हूँ पैरेलल का। फॉर्मूले आपने सिंपल याद रखने हैं इंडक्टर के, जो फॉर्मूले रेजिस्टेंस में लगते हैं वही फॉर्मूले किस में लगते हैं? इंडक्टर में। यहाँ पे अब आएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन देखो, यहाँ पे इंडक्टर, यहाँ पे दूसरा इंडक्टर, इसको बोला L1, इसको बोला L2, करंट यहाँ से भेजी I, तो आपको पता डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, यहाँ पे I1 और यहाँ पे I2, ठीक है। हमने बोला ये सब हटाओ, ये सब सिंगल लाओ, तो हमने सिंगल बनाया, हमने बोला इसका इक्विवेलेंट बनाओ। इसका इक्विवेलेंट कुछ ऐसे बनेगा, ये L1 प्लस, और करंट कितनी आ रही है? अरे हाँ या ना, I1 प्लस। क्लियर है बात? ये नहीं चला पता बोलना, ठीक है। अगर मैं इसके लिए EMF लिखूं तो क्या लिख सकता हूँ? माइनस L डी आई बाई डी टी, तो लिखेंगे माइनस L1 डी I1 बाय डी टी। अरे हाँ या ना। इसके लिए लिखूं तो क्या लिख सकता हूँ?
माइनस L2 di2 बाय dt। और इसके लिए क्या लिख सकता हूं, इसके लिए मान लीजिए इक्वलेंट है, इसके लिए क्या लिख सकता हूं बोलना, या ई मान ले, इसके लिए क्या लिख सकता हूं बोल, माइनस L आगे, हाँ डी आई आएगा या I1 प्लस I2 आएगा, I1 ऐसे लिखता हूं, E इज इक्वल टू माइनस L डी I1 प्लस I2 बाय dt। अरे हाँ या ना, अच्छा इसको L इसलिए लिया क्योंकि L1 प्लस L2 को हमने एक मान लिया ना, वो L बन गया। अरे हाँ या ना, वो एक बन गया ना, यही तो काम है इक्विवेलेंट बनाने का। अब देख E इज इक्वल टू, इसको अलग अलग कर, ये क्या आ जाएगा माइनस L, साथ में क्या आया di1 बाय dt, हाँ ना वो, फिर अलग दे, ये क्या आ जाएगा माइनस L di2 बाय dt। अरे हाँ या ना, पक्का तुम्हें आया भी या नहीं आया? अच्छा ये वाला मिटा दो, ये वाला कर दिया, ये भी कर दिया। चलो यहां से देखो di बाय dt यहां से उठाओ और di2 बाय dt उठा के वैल्यू पुट करो, देखो ये आ जाएगा E इज इक्वल टू माइनस L di बाय dt की उधर से वैल्यू देखो, ये आ जाएगी माइनस E बाय L1। अरे हाँ या ना, फिर ये माइनस L और यहाँ क्या वैल्यू आएगी माइनस E बाय L2। अरे हाँ या ना, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस, यहाँ क्या बचा देख, अच्छा E से E काट दो, कट जाएगा ना कॉमन निकल के, तो यहाँ बचा 1 इज इक्वल टू L बाय L1 प्लस L बाय, अरे हाँ या ना, L कॉमन निकाल के नीचे भेज दे तो यार 1 बाय L इज इक्वल टू 1 अपॉन L1 प्लस, अरे हाँ या ना 100%। तभी तो बोल रहा हूँ जो रजिस्टर का केस है वही किसका केस है, इंडक्टर का, वही किसका केस है। क्या क्लियर है बात? पक्का ये वो कंडीशन है जब हमने M को 0 माना है, और ये कंडीशन बढ़नी है आपने। दिखाओ मिटाने वाला कहाँ रखे, जल्दी करें, ये वाला मिटा दो ना, ये वाला कर दिया ना तुमने, ठीक है। बट जहां तक मुझे लगता है आपको कपलिंग कोफिशिएंट तक मतलब नहीं पूछेंगे, आपको M0 ही मानना पड़ेगा। तो आप सीधे अगर दो इंडक्टर हैं तो क्या कर सकते हो, L1 प्लस, अरे हाँ या ना, मिटा दिया जाए। अब बात करते हैं हम एडी करंट्स की, किसकी बात करते हैं, एडी करंट्स, एडी करंट्स, एडी करंट्स। इंड्यूस्ड ईएमएफ समझते हो, अरे हाँ या ना, इंड्यूस्ड ईएमएफ फ्लक्स चेंज होता है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ तो क्या, अगर कॉइल हो तो क्या बनती है, इंड्यूस्ड करंट, यही है एडी करंट, यही है एडी करंट। एक छोटा सा डिफरेंस है, एक छोटा सा, मैं आपको थोड़ा और अच्छे से समझाता हूँ, आपको अच्छा लगेगा। मान लो वो सोलेनोइड लिया था हमने, क्या लिया था, तो सोलेनोइड के अंदर फील्ड मान लो ऐसी थी, अरे हाँ या ना, मान लो फील्ड बढ़ रही है, फील्ड अगर फील्ड बढ़ रही है यानी फील्ड चेंज हो रही है, फील्ड चेंज हो रही है। हमने बोला चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बनाती है, क्या बनाती है, अरे याद है तुम्हें। और इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनाती है बेटा, लूप्स बनाती है, क्या बनाती है, अरे हाँ या ना। मान लो अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है तो करंट की डायरेक्शन क्या ऐसी होगी, और करंट की डायरेक्शन वही डायरेक्शन थी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की थी, अरे हाँ या ना। कहने का मतलब था अगर फील्ड लाइन चेंज हो रही है तो वहां पे इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, हमने एक लूप उठाया उसके अंदर रख दिया, जब लूप उसके अंदर रखा तो हमने देखा हाँ भाई इसमें करंट आया, करंट आया मतलब चार्जेस दौड़े, पर चार्जेस को मैग्नेटिक फील्ड दौड़ा, तो हमने बोला ये एक नई तरीके की फील्ड है जिसको बोलते हैं इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां तक बात बिल्कुल क्लियर थी। अब कोई अच्छा बंदा आया मेरी तरह, उसने क्या किया, यहां से फील्ड लाइन थी ना, अब इस बार हमने क्या रखा, इस बार हमने कोई कॉइल नहीं रखी, इस बार मैंने एक डिस्क रख दी, क्या रख दी, डिस्क रख दी ऐसे करके, ये डिस्क रख दी भाई, अरे हाँ या ना। पहले कॉइल चल रही थी, अभी डिस्क चल रही है। देखो कॉइल में फायदा क्या था, जो इलेक्ट्रॉन था उसके पास एक प्रॉपर पाथ था, क्या था, घूमने के लिए एक पाथ था, हाँ भाई मैं घूमूंगा तो मैं ऐसे ही घूमूंगा, अरे हाँ या ना। पर डिस्क के पास उसके पास प्रॉपर पाथ, अरे डिस्क मतलब मेटल कोई मेटल का टुकड़ा, कैसा, मेटल का टुकड़ा। पहले हम क्या पढ़ रहे थे, ऐसा देखो, पहले लूप कैसा था, अंदर से बाहर से खोखला, मतलब
लूप रिंग की तरह था, किसकी तरह, पर ये डिस्क है, ये मेटल का टुकड़ा टाइप है, इसके पास लूप अब पर इलेक्ट्रॉन है तो दौड़ना है, क्यों, क्योंकि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनाती है, इंड्यूस्ड चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बनाती है, अरे हाँ या ना, और वो क्या करती है, चार्जेस को फोर्स से लगाती है और घुमाती है, नहीं घुमाती है। अब हुआ क्या, इस डिस्क को आप ऐसे देखो, अगर आप ध्यान से देखो इस डिस्क को, इस डिस्क में ना इनफाइनाइट नंबर ऑफ लूप्स हैं, अरे हाँ या ना, अगर मैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ लूप्स बनाऊं ऐसे 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 छोटे से बड़े से, तो क्या एक डिस्क बन जाएगी, अरे हाँ या ना, तो करंट तो यहां भी घूमने जाती है। तो अब जो इलेक्ट्रॉन घूमे वो कुछ ऐसे घूमे, ध्यान से देखना, ऐसे गोलू गोलू घूमे, कैसे घूमे, गोलू गोलू, जैसे ये देखो ऐसे ऐसे घूमे, इस मेटल के टुकड़े में, इस डिस्क में, अरे हाँ या ना, अरे पता चला पक्का, इसका मतलब इसके पास तो एक प्रॉपर बात था, इसके पास प्रॉपर बात। अब जो करंट बनी, ये देखो, अब करंट जो बनी वो क्या गोलू गोलू में बनी, सर्कुलर करंट बनी, कैसी बनी, सर्कुलर करंट। अगर आप ध्यान से देखो ये एक वर्लपूल की तरह है, किसकी तरह, वर्लपूल, वर्लपूल, अरे वर्लपूल नहीं समझते, पत्थर डालते हैं पानी में तो क्या वर्लपूल निकलते हैं गोलू गोलू ऐसे, भंवर, भंवर क्या बोलते हैं, भंवर, उन्हीं भंवर को इंग्लिश में बोला जाता है एडी, क्या बोला जाता है, तभी इसका नाम दिया गया एडी करंट्स। क्या नाम दिया गया, मैं बता रहा हूं ये डिट्टो सेम है इंड्यूस्ड, ये इंड्यूस करंट ही है, बस इस इंड्यूस करंट के पास प्रॉपर पाथ नहीं है, उसकी वजह से क्या हुआ, इसने अपना पाथ चुना, और कैसा पाथ चुना, सर्कुलर पाथ, कैसा चुना, अरे हाँ या ना, तुम्हें समझ आया, ऐसे बढ़ाई नहीं करना चाहूंगा पर बड़ा अच्छा पढ़ाया मैंने एडी करंट, सर ऐसे ही बोल रहे, अरे तुम्हें समझ आया, रिलेट किया पूरा, कॉइल रखते तो आराम से चल रही थी चीजें, पर डिस्क रखते तो पाथ ही नहीं है, कोई कहां जाए, तो इसने बोला यार ये जो मेटल का टुकड़ा है कुछ भी रखा है उल्टा सीधा ऐसे करके टुकड़ा, अरे हम इसको क्या मान सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉइल्स, तो इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूमने लग गए और वो वर्लपूल की तरह घूमे, भंवर की तरह, तो हमने नाम क्या दे दिया, एडी करंट्स। क्या काम कर दिया, बिल्कुल सही बात है। अब ये जो एडी करंट्स है ना बेटा, इसके नुकसान भी हैं और उसी नुकसान से हम इसके फायदे उठाते हैं, बड़ी अच्छा, वही तो बात है, इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, क्या है इसके डिसएडवांटेजेस हैं, पर इसी डिसएडवांटेजेस से हम एडवांटेजेस निकाल देते हैं, क्योंकि हम इंजीनियर है ना यार, हम डॉक्टर, हम इंजीनियर है, हम कैसे हैं, हमारा काम क्या है भाई, हर जगह से कुछ ना कुछ निकालो, है ना बेटा। अगर मैं बात करूं सबसे बड़ी डिसएडवांटेज ये ना, इसमें ना मतलब हीट लॉस बहुत होता है। क्या होता है इसमें, हीट लॉस, क्या मतलब आप ऐसे बोल सकते हो इसमें हीट जनरेट होती है, क्या होती है, हीट जनरेट, बहुत ज्यादा हीट जनरेट होती है। क्यों होती है, क्या 10th में जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पढ़ा है, कोई सर्किट है, रेजिस्टेंस उसका आर है, करंट उसमें आई बह रही है, तो क्या जो हीट जनरेट होती है उसका फॉर्मूला पढ़ा है, आई स्क्वायर आर टी, अरे हाँ या ना, तो इसमें भी तो करंट ही जनरेट हो रही है, मेटल का तो कुछ ना कुछ इसमें रेजिस्टेंस होगा, कुछ टाइम के लिए करंट भाई, तो क्या हीट जनरेट हुई, अरे हाँ या ना, ये बहुत ज्यादा हो जाती है, कई बार ये बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा होती है, तो ये गर्म हो जाता है टुकड़ा, क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, और कई बार पिघल भी जाता है, कई बार कैसे पिघलता है वो इसकी एप्लीकेशन है समझेंगे, पर क्या तुम्हें समझ आया, एडी करंट समझ आया, ये वही इंड्यूस करंट है, बस इसमें फर्क है, इसके पास प्रॉपर पाथ, तो ये गोल गोल में घूमने लग जाती है, दैट इज एडी करंट। अरे हाँ या ना, पक्का बुक से बिल्कुल पढ़ना, पागल हो जाओगे क्या लिखे, अरे हाँ या ना, पक्का फिर से लिखोगे, इंड्यूस्ड ईएमएफ जब बनती है तो फिर उसके बाद क्या बनता है, इंड्यूस करंट, बट इस बार प्रॉपर पाथ, तो वो लीड करते हैं एडी करंट्स को, नाम इसका इसलिए डाला गया क्योंकि ये वर्लपूल की तरह एडीज की तरह है। अरे हाँ या ना, पक्का समझ आया, उतारो, इसकी एप्लीकेशन पढ़ते हैं थोड़ी ज़्यादा, बता दे, नहीं तो मैं आपको थ्योरी और रिलेटिविटी पढ़ा दूं, पर आपके काम किया गया वो, मजा तो बड़ा आएगा पढ़ने में। आप मैं बता रहा हूँ 10 दिन भी पढ़ लोगे, हाँ सर ऐसे हो रहा है, सर ये देखो मास कन्वर्ट हो गया, ये हो गया, वो हो गया, स्पीड ऑफ लाइट, ये फिर तो मजा भी आएगा, हाँ ये सर कोई मतलब उसका, ठीक है, एडी करंट समझ आ गई, चलो ठीक है। आज अब यहां पे देखो डिसएडवांटेजेस, देखो इसके एडवांटेजेस भी बहुत ज्यादा है, डिसएडवांटेजेस बहुत ज्यादा नहीं है इसके। मेन बात है इसमें हीट प्रोड्यूस होती है, क्या होती है, हीट प्रोड्यूस बहुत ज्यादा होती है भाई, बहुत ज्यादा, और इसका हम फायदा भी ले लेते हैं, ठीक है। और दूसरा होता है डैम्पिंग, क्या होता है इसमें, डैम्पिंग, डैम्पिंग का मतलब एनर्जी लॉस, क्या मतलब, आ जाओ समझाता हूँ, बहुत ऐसे है नहीं है वैसे, चलो देख लो। मान लो हमारे पास एक ऐसे
ठीक है, ये हमने नॉर्थ पोल रखे और ये हमने, अरे हाँ या ना, ऐसे करके रखे हैं। फील आ रहा है ना 3D में। तो अब फील लाइंस कहाँ से, नॉर्थ से, नॉर्थ से, तो कुछ फील लाइंस ऐसे जा रही होंगी, अरे हाँ या ना, क्या इतनी बात क्लियर है? तो फील लाइंस हमारी ऐसे जा रही है। मैंने यहाँ पे क्या रखा, एक पेंडुलम ले आया, इसके साथ मैंने मेटल की शीट लगा दी ऐसे करके, अरे हाँ या ना, और थोड़ी लंबी बना देता हूँ, ठीक है, सॉरी 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 सॉरी, ऐसे, क्या इतनी बात क्लियर? और इसको झुलाना शुरू कर दिया, इसको धक्का दिया तो ये ऐसे 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 आ रहा है, हाँ या ना, जाएगी नहीं जाएगी? आप देखो, मान ले फिलहाल ये बाहर है, फालतू बात नहीं करेंगे, सिंपल बात सीखेंगे। मान लो ये बाहर है, क्या है ये? कोई फ्लक्स है इसमें से? कोई फ्लक्स, कोई फ्लक्स नहीं। फ्लक्स मतलब फील्ड लाइंस पास कर रही है क्या? नहीं। पर जैसे जैसे ये पास आ रहे हैं तो धीरे धीरे फील्ड लाइंस बढ़ेंगी घटेंगी? बढ़ेंगी। अगर बढ़ेंगी तो लेंस लॉ क्या बोलता है? घटाओ इसको, अरे हाँ या ना। तो इसमें करंट इसी हिसाब से इंड्यूस होगी। ये इसको घटाना चाहेगा बढ़ाना चाहेगा? घटाना चाहेगा। क्या करेगा? तो ये साउथ है ना, तो इस साइड बना देगा साउथ और इसके दूसरे साइड क्या बना देगा? अरे हाँ या ना। इसका मतलब अगर मैं इसको अकेले छोड़ता, अगर मैं इसको अकेले कोई तो डन 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 डन, हाँ यार, मान लो ये 10 सेकंड में रुक जाता। कितने सेकंड में? 10। अरे हाँ रुकेगा ना यार, अरे हाँ है ना। पर यहां पे हमने देखा जब ये एंटर कर रहा है तो ये इसको एंटर नहीं करने दे रहा है। इसका मतलब इसने इसको अपोज किया। क्या किया? क्यों? क्योंकि ये फील्ड लाइंस फ्लक्स बढ़ रहा है, फ्लक्स बढ़ रहा है। फ्लक्स कैसे बढ़ रहा है? मोशन से। कैसे? अच्छा, तो एडी करंट्स बोलेंगे मैं अपनी डायरेक्शन ऐसी बनाऊंगी कि इस मोशन को ये अपोज कर दूंगी। अरे हाँ या ना। तभी ये जब इसने एंटर किया, ये इसको एंटर करने नहीं दिया। अब मान लो ये बीच में आया तो फ्लक्स कांस्टेंट, फ्लक्स। पर मान लो ये फ्लक्स अब बाहर जा रहा है तो अब घट रहा है बढ़ रहा है? घट रहा है बिल्कुल। जब घट रहा, मान लो ये यहां पे आया ऐसे करके, ये यहां पे थोड़ा बाहर निकल गया, देखो ऐसे करके आ रहा था, अब बाहर निकल गया, अब घट रहा है। अगर घट रहा है तो इसको बढ़ाना चाहेगी? अरे हाँ या ना। तो अब ये साउथ है तो इस साइड बना देगी, नॉर्थ उस साइड बना देगी। अरे फील करो ना, आ रहा है तो आने नहीं दे रहा है, जा रहा है तो जाने नहीं दे रहा है, तो इसकी एनर्जी लॉस कर रहा है। क्या कर रहा है? अगर बेटा ये 10 सेकंड में रुक रहा है तो ये बेटा 2 सेकंड में रुक जाएगा। अरे हाँ या ना। इसी को बोलते हैं डैम्पिंग। क्या बोलते हैं इसी को? तुझे आया? इसका मतलब यहाँ पे करंट की डायरेक्शन कुछ ऐसे आएगी कि यहाँ पे साउथ बनेगा, इसमें डायरेक्शन कुछ ऐसे आएगी जैसे नॉर्थ बनेगा। अरे हाँ या ना। अगर मैं फिर से बताऊं तो फील्ड लाइंस ऐसे आ रही है तो यहाँ पे इसने अपोज करना है। क्या करना है? डायरेक्शन ऐसे बनाएगा, ये देखो अपोज कर गया। यहाँ पे सपोर्ट तो डायरेक्शन ऐसे बनाएगा। अरे हाँ या ना। क्या क्लियर है बात? अरे आया नहीं आया? यहाँ पे देखो, हीट प्रोड्यूस मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ। कोई मटेरियल है, इसमें अगर करंट है आई, रेजिस्टेंस इसका आर, टी टाइम के लिए बहती है तो हीट कितनी निकलती है? आई स्क्वायर आर टी। क्या इतनी बात क्लियर? पक्का? अच्छा, ये तो रह गए इसके डिसएडवांटेज। क्या रह गए? पर इसके बहुत प्यारे प्यारे एडवांटेज है, बहुत प्यारे प्यारे। 3 4 5 समझाऊंगा आपको, जल्दी उतारो इसको। ये समझ आ गया नहीं आ गया? आसान था ना? अच्छा मिटा दें। अच्छा यहां पे आओ, अब थोड़े यूज देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? थोड़े यूज। पहला यूज है इसका मैग्नेटिक ब्रेकिंग। कैसी? मैग्नेटिक ब्रेकिंग ट्रेन्स में। किसमें? ट्रेन देखी है? बैठे हो कभी? उठाई है क्या? सुनो, फील करो, सुनो सुनो सुनो, फील। जो मैंने डैम्पिंग पढ़ाया ना, इसी को फील करना। हुआ क्या, ये जो लूप यहां था तो ऐसे आ रहा था, फील्ड लाइंस बढ़ रही तो इसने घटाया, जब बाहर जा रहा है तो घट रहे तो बढ़ाया, अपोज किया, मोशन का अपोज किया, मतलब ना आने दिया ना जाने दिया तो कम कर दिया। क्या कर दिया? क्या इसने इसको टच किया? टच तो बिल्कुल नहीं हुआ ना यार। लूप के साथ कोई फिजिकल कॉन्टैक्ट तो है नहीं है, कोई फ्रिक्शन वगैरह तो है नहीं, कोई टच बिल्कुल भी, कोई फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं है। फ्रिक्शन ही बेसिकली, फिजिकल कॉन्टैक्ट तो नहीं है। ऐसे ही हम यूज करते हैं मैग्नेटिक ब्रेकिंग में। सोच रहे हैं यार हमारे साइकिल के ब्रेक कैसे होते हैं? क्या ड्रम लगा होता है, बताती है, वो दबता है और साइकिल लग जाता है, देखा है ना सबने? दबता है। क्या ट्रेन रोक सकते हैं ऐसे दबा के? बेटा अगर ट्रेन दबा देंगे ना तो पटरी भी उखड़ जाएगी, इतना मोमेंटम होता है ट्रेन का। अरे फील आ, ट्रेन छोड़ो, बस नहीं रुका सकते तुम लोग ऐसे। अरे हाँ या ना। बहुत अच्छी ब्रेक्स होती हैं, और ट्रेन तो फिर आपको पता है कितनी लंबी होती है। तो हम इसमें यूज करते हैं यही वाला सिस्टम। मान लो हम इसमें ऐसे यूज कर सकते हैं, ध्यान से देखना, ठीक है। और यहां पे तारे लगा देते हैं और ये हमारी पटरी, ठीक है। पटरी समझ गए? ये पटरी ऐसे करके लगाए होते हैं। अब फील करना होगा क्या, यहां पे कनेक्शन दिया, हम इसमें करंट बहाएंगे। क्या करेंगे?
करंट बहाएंगे, क्या करेंगे, करंट बहाएंगे। बेटा इसमें करंट बहाएंगे तो फ्लक्स वगैरह चेंज होगा। तो ये जो चीज है, ये जो पटरी है ना हमारी, इस पटरी में एडी करंट जनरेट होंगी। क्या होंगी, एडी करंट्स। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर करंट बहाई हमने, अगर करंट बहाई, मान ले करंट बढ़ा दी, तो ये करंट को अपोज करेंगे, अरे हाँ या ना, करंट, तो इसका मतलब ये मोशन को अपोज करेंगे, तो ये आगे जाना चाहिए तो उसको रोक देंगे, ऐसे रोकते हैं ट्रेन को। अरे तुम्हें समझ आया नहीं, मतलब ये एडी करंट्स ऐसे जनरेट करेंगे कि मोशन को अपोज करें। जैसे पहले मोशन को इधर जा रहा था, मोशन को अपोज हो रहा था, वैसे यहाँ पे मोशन को अपोज होगा। बड़ी खतरनाक ब्रेकिंग होती है। क्या यहाँ पे कुछ टच करना पड़ा, कोई टचिंग नहीं है, बहुत फर्क है इनमें, बहुत फर्क है इनमें। लीनियर ब्रेक्स, डिस्क ब्रेक्स ही होती हैं, देखो डिस्क ब्रेक वो वाली नहीं, सर्कुलर ब्रेक्स बेसिकली। ये देखो ऐसे, मान ले ये है गोलू, क्या ये, इसको इसी चीज को ऐसे करके लगा दिया जाता है। ऐसे करके यहां पे करंट बहाएंगे, ये घूम रहा है ऐसे करके, डन 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 घूम रहा है, इसमें करंट बहाएंगे, मान ले बढ़ा दिया, तो यहां पे एडी करंट्स आएंगी। एडी करंट्स क्या बोलेंगे, इसका मोशन को अपोज करो तो रुक जाएगा, नहीं रुक जाएगा, ऐसे रखते हैं ब्रेक्स। अरे क्या तुम्हें आया, सेकंड देखो, डेड बीट गैल्वेनोमीटर, सेकंड क्या, मैंने आपको पहले भी बताया था जब गैल्वेनोमीटर पढ़ रहे थे। बेसिकली होता क्या है कि ये सुई है, मान ले से रीडिंग दिखानी है टन ऐसे, तो फील करो यार इनर्शिया भी कोई चीज़ है। अगर आएगा तो थोड़ा आगे चले जाएगा, फिर थोड़ा पीछे ऑसिलेट करेगा, क्या करेगा, करेगा नहीं करेगा, करेगा ना। बट हमने क्या किया, जो सुई था उसका जो मास भी कम रखा था ताकि ऑसिलेशन कम हो, इनर्शिया कम हो। बट फिर भी हमने देखा कि ऑसिलेशन हो रही है, अरे हाँ या ना, तो हम क्या लगाएंगे, हम कुछ ऐसा मेटल फिट कर देंगे जो क्या बना दे, एडी करंट बना दे। क्या बना दे, फील करो, ये घूमना चाहता है, यहाँ जाना चाहता है, बट एडी करंट क्या बोलना, रोकने जाता है, रुक जाएगा। इसका मतलब अब सुई आपकी ऐसे ऐसे, अब जहां रुकना है आप घूमे, एडी करंट जनरेट हुई और उसने रोक दिए जहां पे रुकना है, अरे हाँ या ना। क्या समझाने की जरूरत है, और पता चला। ये देख, ये घूम रहा है ना, यहां पे गई, अब इनर्शिया क्या बोलेगा, ऐसे ऐसे करो, अरे यहाँ पहले आगे जाओ, फिर पीछे, फिर ऐसे ऐसे करे, पर एडी करंट क्या बोलेंगे, रुक यार, मोशन को अपोज करेगा ना यार, सिंपल। और तीसरा देख, इंडक्शन फर्नेस। फर्नेस क्या होता है बेटा, भट्टी, क्या होती है, भट्टी, अरे हाँ या ना। वो देखिए तुमने इन्फिनिटी वॉर, उसमें स्ट्रॉन्ग ब्रेकर बनाता है, क्या भट्टी जलाता है, इतनी को बोलता है वो भट्टी, फिर स्ट्रॉर ऐसे करता है, तुम्हें याद ही नहीं कुछ, तुम्हें याद ही नहीं है, चलो कोई बात नहीं। इंडक्शन फर्नेस क्या, हम एक इंडक्टर लेते हैं, क्या लेते हैं, इंडक्टर मतलब सोलनाइट लेते हैं, क्या लेते हैं, सुनना ध्यान से, और यहाँ पे रख देते हैं कोई मेटल का पीस, क्या रख देते हैं, मेटल पीस रख देते हैं। मान ले हमने इसको पिघलाना है, क्या करना है, तो दो काम है, या तो गैस चाड़ दो इसके बीच में और पिघलते रहे, है ना, कुछ 4-5 दिन लग जाए इसको पिघलते, अरे हाँ या ना, बहुत टाइम लगेगा भाई, मेटल का पीस है, मेल्टिंग पॉइंट कुछ भी हो सकता है, हमको नहीं पता। या हम क्या करें, इस सोलनाइट में करंट बहाएं, क्या बहाएं, क्या बहाएं, इसमें करंट बहाएंगे तो इसमें क्या बनेगी, एडी करंट्स। एडी करंट्स क्या करती है, क्या बहुत ज्यादा हीट हो जाती है, बहुत ज्यादा हीट हो जाएंगी और पिघल के यहाँ पे नीचे ऐसे करके मेल्टेड फॉर्म में गिर जाएगा, अरे हाँ या ना। यही तो चाहिए था हमको, किसकी मदद से, एडी करंट की मदद से, किसकी। अच्छा तुमने आजकल नहीं देखे होंगे, तुम्हारी उम्र छोटी है, मैंने भी नहीं देखे हैं बेसिकली, झूठ क्या बोलना है। पहले एक मीटर आते थे, वो ऐसे करके घूमते थे, बिजली वाले मीटर, याद ही नहीं है कुछ यार, इलेक्ट्रिक मीटर्स। आजकल कैसे मीटर आते हैं बताओ, डिजिटल मीटर आ रहे हैं ना। पहले डिजिटल मीटर, पहले एक डिस्क लगी होती थी ऐसे करके घूमती थी, वो किसकी वजह से घूमती थी, एडी करंट की वजह से, अरे हाँ या ना। तो ठीक है, ये भी लिख देना। अच्छा और क्या, और मुझे याद नहीं आ रहे यार बड़े, क्या, अच्छा आपके उसमें दिया हुआ है एनसीईआरटी खोलना ना, उसमें ये दिया हुआ है डेड बीट गैल्वेनोमीटर, इंडक्शन फर्नेस, इंडक्टिव फर्नेस, डेड बीट गैल्वेनोमीटर, मैग्नेटिक ब्रेकिंग। अच्छा और एक और है, इंडक्टिव मोटर्स, किसमें, अरे बहुत बड़ी बड़ी खतरनाक मोटर्स होती हैं, फील करो, कॉइल होती है ना, देखो टन 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 ऐसे कॉइल, कॉइल समझते हो, कोई इंडक्टर टाइप कॉइल होती है, उसके अंदर हम एक सॉफ्ट आयरन गोर डाल देते हैं, क्या डालते हैं, सॉफ्ट आयरन गोर। हम देखते हैं उसमें फोर्स सकते हैं और वो घूमने लग जाता है, क्या लगने लगता है, घूमने लग जाता है, अरे हवा में, सच में बता रहा हूँ, और उससे आप कुछ भी घुमा सकते हो, अरे घूमने लग गया ना जनरेट उसकी तरह, अगर ये घूम रहा है तो पंखा लगा दो, कुछ भी लगा दो, ऐसे काम चलता है। पढ़ लेना, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तुम्हें समझ आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। इसको बोलते हैं इंडक्टिव मोटर्स, क्या बोलते हैं। अच्छा अब देखो यही समझा देता हूं, बोलते हैं कि इसको मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं, एडी करंट को क्या कर सकते हैं, कम करना है, क्या करना है, इसको कम करना है। अब सुनो,
बेटे कम कैसे कर सकते हैं, ध्यान सुनो, करंट है तो करंट ही नहीं यार, करंट का फॉर्मूला क्या है, V बाय R, क्या फॉर्मूला, अच्छा इसको कम करना है तो रेजिस्टेंस को बढ़ाना पड़ेगा, अरे हाँ या ना, तो रेजिस्टेंस को बढ़ाओ, बट यार रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, रो एल बाई ए, अरे हाँ या ना, इसका मतलब रेजिस्टेंस को बढ़ाना है तो एरिया को घटाना पड़ेगा, इसमें भी ऐसे ही करते हैं, मतलब अगर आपने एडी करंट्स को घटाना है तो एरिया घटा दो, सिंपल, और एरिया घटाओगे तो रेजिस्टेंस तो बढ़ ही जाएगा, अरे हाँ या ना, 100% ऐसे ही, क्या क्लियर है बात, फिर से बता रहा हूं, अगर एडी करंट्स को आपने क्या करना है, घटाना है तो रेजिस्टेंस बढ़ाओ, रेजिस्टेंस बढ़ाने का क्या मतलब है, क्या इतनी बात क्लियर है। अब देखो होता क्या, मान लो आपके पास मेटल का पीस है बहुत बड़ा, देखो ऐसे बड़ा पीस है, ठीक है, बहुत ऐसे मोटा ऐसा ऐसे, तो यार इसका एरिया बहुत बड़ा है, तो इसको छोटे 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 लैमिनास में काटो, किसमें काटो, लैमिनास, मतलब मान लो आपके पास एक बुक है, दिखा बुक है, सुनना ध्यान से, तेरे को अच्छा लगेगा, तेरे को समझ भी आएगा, मान लो ऐसी बुक है, अब जो मोटी है ना यार, अब जो एडी करंट बनेगी वो पूरे सरफेस में ऐसे ऐसे गोल गोल घूमेगी, अरे हाँ हर जगह बनेगी, बट मान ले इसको मैं काट दूं, इसको मैं एक ले लूं, ठीक है, बिल्कुल, फिर इसको भी काटूं, हर एक बुक को काटूं और इनके बीच में नॉन कंडक्टिंग मटेरियल लगाऊं, क्या लगाऊं, अब फील करो जो एडी करंट्स इस पेज में बनेगी वो क्या एडी करंट्स दूसरे पेज में जा पाएंगी, तो एडी करंट्स कम होगी ना यार, कैसे कम होगी, एरिया कम कर दिया, क्या कर दिया, और एरिया कम दो तरीके से कर सकते हैं, यहां तो ये देखो, इसको ये जो डब्बा टाइप था इसको आपने क्या कर दिया, शीट बना दिया, क्या बना दिया, लैमिना बना दिया, या फिर आप क्या करो, सुनना ध्यान से ये वाला, मान लो आपको ये चीज चाहिए है ना, हम इसको क्या करेंगे, कट करेंगे अपने हिसाब से, ये देखो फील करो, अगर इसमें आप एडी करंट्स कैसे बनती, ऐसे 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 बनती है एडी करंट्स, बट हमने बोला यार इसको ऐसे बनाओ, देख रहे ध्यान से, इसको यहाँ से यहाँ काट दो, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे ऐसे, अब देखो क्या एडी करंट्स कम होगी, हाँ बिल्कुल, ये देखो एडी करंट्स अब कैसी होगी, कम होगी, अरे हाँ या ना, तो हम इसको ऐसे काटते भी हैं, अरे क्या क्लियर है बात, ट्रांसफार्मर में पढ़ना है हमने एनर्जी लॉसेस, उसमें भी आएगा एडी करंट की वजह से लॉस, तब मैं बार बार नहीं समझाऊंगा एडी करंट्स क्या होती हैं, क्या समझ आ गया तुम्हें, ये इंड्यूस करंट ही है, बस इस पर एक प्रॉपर पाथ नहीं है, ये इसकी वजह से हीट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, उसका हम फायदा भी ले लेते हैं इंडक्शन फर्नेस में, अरे हाँ या ना, पक्का, अच्छा डैम्पिंग होती है उसका भी हम फायदा ले लेते हैं मैग्नेटिक ब्रेक्स में, डेड बीट गैल्वेनोमीटर में, इंडक्टिव मोटर्स में, अरे हाँ या ना, तो इसका फायदा भी लिया जा सकता है। अब आपका टॉपिक बचता है एसी जनरेटर, क्या बचता है, जो मैं आपको एसी में ही पढ़ाऊंगा, क्लियर है, EMI में आपको नहीं पढ़ाऊंगा मैं, क्लियर।